Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Azam and you are watching my YouTube channel. पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसे 186 वोट पड़े हों वो हार जाए और 179 वाला जीत जाए। यानी सुनकर भी हंसी आती है। अब समझिए कि हुआ क्या है, गेम क्या चली है, कानून और आइन के मुताबिक इसकी हैसियत क्या है और नेक्स्ट क्या होगा। ये सब जानने के लिए आप पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लें। असल में जब इलेक्शन हुआ टोटल 20 में से 15 सीटें पीटीआई ने जीती और 4 नून लीग के हिस्से में आई और 1 सीट से आज़ाद उम्मीदवार जीता। नून लीग के पास पहले जो सीट थी वो 174 थी, 4 उन्होंने इलेक्शनों से जीती जो ज़िमनी इलेक्शन हुए और 1 जो था आज़ाद उम्मीदवार था वो भी उनके साथ मिल गया। तो टोटल 5 सीटें हो गई। 174 पहले थी, 5 बाद में मिलाई तो टोटल स्ट्रेंथ 179 हो गई। और इनकी तरफ से चीफ मिनिस्टर के लिए जो उम्मीदवार था वो हमजा शहबाज थे। दूसरी तरफ पीटीआई के पास पहले जो सीट थी वो 176 थी, 10 काफ लीग की थी। काफ लीग वालों ने क्या किया कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लिया। इस तरह पीटीआई के पास जो टोटल स्ट्रेंथ हो गई वो 186 हो गई। और पीटीआई की तरफ से जो उम्मीदवार था चीफ मिनिस्टर के लिए वो परवेज़ इलाही साहब थे। अब जब नेशनल असम्बली का इजलास शुरू हुआ, पहली बात तो ये कि इजलास ही लेट शुरू हुआ और जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मिज़ारी साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने वोटिंग का अमल स्टार्ट कर दिया। और जब वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो काउंटिंग हुई तो हमजा शहबाज को जो वोट पड़े वो 179 थे और जो परवेज़ इलाही साहब को वोट पड़े वो 186 थे। अब बज़ाहिर तो परवेज़ इलाही साहब जीत गए क्योंकि उन्हें ज़्यादा वोट पड़े, लेकिन यहाँ दोस्त मिज़ारी साहब ने एक चाल चली और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये चाल उनके गले का फंदा बन जाए, क्योंकि ये जो चाल चली गई है, जो रूलिंग दी गई थी वो टोटली आइन और कानून के अगेंस्ट थी। अब रूलिंग क्या थी, किस आर्टिकल का सहारा लिया गया हमजा शहबाज को जितवाने के लिए, वो समझ लें। मार्च 2022 में सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर किया और कहा कि जो चंद पैसों के इवज़ अपना ज़मीर बेचते हैं और दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं, उनके साथ क्या किया जाए, यानी उन्हें वक्ती डी-सीट किया जाए या ताहयात नाअहल किया जाए। तो इस रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 17 मई को फैसला सुनाया और उसमें एक बात तो वाज़े कर दी कि जो लोटा बनेगा उसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा। अब पॉलिटिक्स की ज़ुबान में समझ ले कि लोटा किसे कहते हैं। लोटा वो होता है वो बंदा जो इलेक्शन किसी और पार्टी से जीता हो और वोट अपनी ही पार्टी के खिलाफ डाल दे तो उसे लोटा कहते हैं। तो अदालत ने फैसला दिया कि उस लोटे का वोट काउंट नहीं किया जाएगा। अब मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। एक एमपीए जिसने पीटीआई की टिकट से इलेक्शन जीता और वोट नून लीग को डाल दिया तो उस लोटे का वोट काउंट नहीं किया जाएगा। अब मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। तो इस बात को बेस बनाकर डिप्टी स्पीकर दोस्त मिज़ारी साहब ने आर्टिकल 63A के तहत काफ लीग के 10 वोट काउंट नहीं किए और यहाँ उन्होंने चौधरी शुजात की तरफ से भेजे गए एक लेटर का भी सहारा लिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी के हेड चौधरी शुजात की तरफ से एक लेटर मौसूल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पार्टी को हदायत करता हूं कि मेरी पार्टी के 10 MPs, साथ में उन्होंने वो 10 MPs का नाम भी लिखा लिस्ट के अंदर कि मैं उन्हें हिदायत जारी करता हूं कि वो हमजा शहबाज को वोट डालेंगे। मगर इन मेंबरान ने पार्टी हेड के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए परवेज़ इलाही साहब को वोट डाल दिए। तो लिहाजा मैं इन मेंबरान का वोट रिजेक्ट करता हूँ। जब वो 10 वोट रिजेक्ट कर दिए तो पीछे 176 रह गए। हमजा के पास 179 थे। लिहाजा दोस्त मिज़ारी साहब ने फैसला सुनाया कि ये इलेक्शन हमजा शहबाज के नाम हुआ और अब नेक्स्ट पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज ही रहेंगे। कैसा भोंडा मजाक किया गया, जमहूरियत का ही जनाजा निकाल दिया। अब आर्टिकल 63A क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 मई के फैसले में क्या लिखा है वो ज़रा समझ लें। फैसले में लिखा है कि पार्लिमानी पार्टी जो फैसला करेगी हर मेंबर उसके मुताबिक वोट कास्ट करने का पाबंद होगा। अब इस बात को ज़रा दोबारा समझ लें कि पार्लिमानी पार्टी जो फैसला करेगी हर मेंबर उसके मुताबिक वोट कास्ट करने का पाबंद होगा। यहाँ पार्टी के हेड की तो बात ही नहीं की गई, यहाँ तो सिर्फ पार्लिमानी पार्टी की बात की गई है। अब पार्लिमानी पार्टी क्या होती है?
पार्लिमानी पार्टी का मतलब ये है कि जो लोग पूरे पाकिस्तान से मुंतखब होकर आते हैं वो फैसला करते हैं कि वोट किसको डालना है, और जो उनका अक्सरियती फ़ैसला होता है वही पार्लिमानी पार्टी का फ़ैसला होता है। और पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जो फ़ैसला हुआ था वो ये हुआ था कि परवेज़ इलाही साहब हमारे उम्मीदवार हैं और हम 10 के 10 वोट परवेज़ इलाही साहब को ही डालेंगे। लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये जो रूलिंग दी गई है डिप्टी स्पीकर दोस्त मिज़ारी की तरफ से, ये बिल्कुल आइन और कानून के अगेंस्ट है। अब आज जब अदालत में समाअत हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोस्त मिज़ारी साहब को तलब किया और पूछा कि हुजूर ज़रा बताएं कहाँ लिखा है कि अगर कोई पार्लिमानी पार्टी के हेड के फैसले की खिलाफ वर्जी करे तो उसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा, कहाँ लिखा है ज़रा बताएं ना। तो उनके वकील इरफान कादर साहब थे, वो खामोश, बाकी सारे खामोश। इवन उन्हें समझ ही नहीं आई कि अब क्या बोलें। फिर उन्होंने कहा कि वो जी इनसे मिसकंसेप्शन हो गई, इन्होंने समझा कि शायद पार्लिमानी पार्टी के हेड की बात की गई है, मगर यहाँ तो पार्लिमानी पार्टी के मुतफ़िका फ़ैसले की बात की गई है, तो लिहाजा हम माजरत करते हैं। तो फिर अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया कि हमजा शहबाज अबूरी वज़ीर आला होंगे, यानी नाम के वज़ीर आला होंगे, इख्तियारात उनके पास नहीं होंगे और बाकी इख्तियारात भी उनसे पीर या मंगल तक छीन लिए जाएंगे और पंजाब के नए वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब होंगे। अब मुझे यहाँ एक शेर याद आया है कि सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा।